जमघट पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हम बोले हम वही जात के, मतलब कि तुम छोड़ दो, हमारा जातवाद कुछ नहीं। और एकदम वो जानता था कि नहीं साहब, सो टोटली न्यूट्रल है, टोटली अपराइट। मतलब कि अगर आप टोटली ईमानदार, आप न्यूट्रल एकदम टोटली अपराइट हैं, कोई भेदभाव नहीं करते आप, तो आपको बहुत लोग तरजीह देते हैं। जनता भी और नेता भी बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। वो सोचता है, नेता भी सोचता है कि नहीं साहब ये सबके लिए वैसा ही है, ये ऐसा ही है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और इज्जत देते हैं। यही हमने देखा अपने पूरे करियर में। वहाँ पर इसकी बहुत अहमियत है, ईमानदारी की, अपराइटनेस की, न्यूट्रलिटी की। आप अगर जात पात में बह गए तो गए आप। मतलब इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस है कि सभी लोग आपकी क्रेडिबिलिटी हो, सभी लोग ये समझें कि नहीं ये जो करेगा ये न्याय करेगा। तो इसी के लिए बहुत पहले आपको मैसेज दे देना पड़ता है कि साहब हमको ये सब कुछ नहीं। पहली बार हम एसडीओ बन करके गए, सोचिए हॉस्टल में क्लास 4 से लेकर के ये सीनियर क्रिमिनल था हॉस्टल में, ग्रेजुएशन तक हॉस्टल में, फिर एकेडमी हॉस्टल में, सीधे एसडीओ। तो एसडीओ पर के हम गए तो हमको पता चला कि कुछ लोग शायद, हम जमुई में एसडीओ थे, जो अब ये सब डिवीज़न था अब डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो हमको पता चला कि कुछ लोग पता कर रहे हैं कि हम कौन जात के हैं। तो हमने क्या किया कि अपने ड्राइंग रूम में हमने एक जीसस क्राइस्ट का फोटो टांग दिया। हम बोले हम वही जात के हैं, मतलब कि तुम छोड़ दो, हमारा जातवाद कुछ नहीं। और एकदम वो जानता था कि नहीं साहब, सो टोटली न्यूट्रल है, टोटली अपराइट। और ऐसा हुआ, हम बताते हैं, जो हम बताए ना बिहार के बारे में, हम ऐसे ही बखान नहीं कर रहे हैं। अब उस समय से आप ये देखिए क्या इंसिडेंट्स, हम किसी की बात नहीं सुनते थे। बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे उस समय, रेवेन्यू कलेक्शन का दौर चला। रेवेन्यू कलेक्शन का दौर चला तो उसमें हमने कहा अपनी सभी अंचल अधिकारियों से कि भैया किसी को छोड़ना नहीं है, बल्कि जो बड़ा आदमी है उसको पहले, उससे पहले लेना है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण काम होता था उस समय। अब तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि लैंड रेवेन्यू कम हो गया, पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और जो लोन वगैरह देती थी सरकार ही देती थी, उसका भी कलेक्शन होता था। एग्रीकल्चर क्रेडिट भी सरकार ही देती थी, उसका भी कलेक्शन होता था। तो हमने कहा कि सबसे बड़े आदमी से शुरू करना। तो एक लक्ष्मीपुर अंचल है, तो उसके अंचल अधिकारी ने हाथ उठा के कहा कि सर हमारे यहाँ तो सबसे बड़े बकायेदार हैं